Dear students, in the last video we have discussed about type of functions. उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बताए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आप लोगों ने उनकी डेफिनेशन अच्छे से लिख ली होगी, हमारे बहुत काम आती है। अभी आपका इसमें एक छोटा सा वो है, हल्का सा टॉपिक है, algebra of real functions. If f is a function from set x to r and g be another function from set to x to r, be any two functions, real functions, where x is any subset of the real number, then ये दो फंक्शन है बच्चों, एक f और एक g। तो एल्जेब्रा का मतलब इनका एडिशन, देन f प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इनका एडिशन। सब्ट्रैक्शन, बीच में नेगेटिव आ जाएगा, एफ माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, और प्रोडक्ट इनकी ऐसे ही एफ जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, सिंपल है ये। और एक आपका इसमें क्वोशेंट एफ अपॉन जी, एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्रोवाइडेड, इसमें ये जरूरी होगा कि डिनोमिनेटर आपका जीरो ना हो, अदरवाइज ये फंक्शन कैसा होगा, अनडिफाइंड। प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या एक्स, दोनों एक्स क्या है उसका सबसेट है रियल नंबर का। तो इसमें बड़ा आसान है। अब जैसे मान लीजिए आपको दो फंक्शन दे दिए गए, फॉर एग्जाम्पल इफ एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू सपोज रूट एक्स, ये दो फंक्शन है। तो आपसे पूछ लिया एफ प्लस जी एक्स, तो क्या होगा बच्चों, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो सिंपल है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ऐसे ही आप सबका कर सकते हैं। ठीक है, एफ माइनस जी में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, एफ जी में बीच में प्रोडक्ट हो जाएगा, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, जरा देखिए 2.3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखिए जरा, ये फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर में आपको बताया था क्या, कि किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर सेम नहीं होने चाहिए, ऐसे रिलेशन क्या होंगे, फंक्शन। तो इसमें पूरे में आप ऑर्डर्ड पेयर चेक करो तो कहीं कोई सेम है फर्स्ट मेंबर नहीं है, तो ये रिलेशन एक फंक्शन होगा। अब इसका डोमेन पूछा आपसे, तो डोमेन क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इट मीन्स 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये एक सेट बन जाएगा। ये क्या होगा, इसका डोमेन। और इसकी रेंज सबकी कितनी है, 1, सभी की इमेज 1 है, तो रेंज क्या हो जाएगी, 1। सेकंड में भी देखो आप, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है दो जिनके फर्स्ट मेंबर सेम हो, नहीं है, तो ये भी रिलेशन एक फंक्शन है, और इसका डोमेन क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, फर्स्ट मेंबर का सेट। और सेकंड मेंबर का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या हो गई, इसकी रेंज। अब थर्ड देखिए, 1, 3, 1, 5, 2, 5, इसमें आप देखो तो पहले दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट मेंबर सेम हैं, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो आप बता सकते हैं थर्ड वाला फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन 2 में आप देखो, आपसे पूछा डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। मैंने आपको डोमेन क्या बताया, सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर्स का सेट, और रेंज क्या बताई, सेकंड मेंबर्स का सेट। जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर इन जनरल अगर आप लेते हो, तो ये है x, y, तो इसमें जो x है फर्स्ट मेंबर्स का सेट, वो क्या हो गया, इसका डोमेन, और जो y है वो क्या हो गई, रेंज।
फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट, हमसे पूछा इसका डोमेन एंड रेंज, एफ एक्स फंक्शन है कितना, माइनस मोड एक्स। अब डोमेन देखिए इसका, डोमेन ऑफ एफ, ऐसे लिख देता हूं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, अब देखो इसमें एक्स की तो मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इज एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स में बी एनी रियल नंबर, दिस इज द डोमेन। और रेंज क्या होगी बच्चों इसकी, रेंज ऑफ एफ, आप देखिए यहाँ से मोड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, आप कहिए मान लीजिए कहीं लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स, ठीक है। तो मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो माइनस मोड एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। सो इन दिस केस y इज, माइनस मोड एक्स इसके इक्वल है y के, y इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये इसकी रेंज हो गई। तो y टाइप मेंबर है सच दैट y इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये इसकी रेंज हो गई। अब जरा देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है इसका, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y मान लेता हूं मैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया, जो x है वो क्या है, पूरा डोमेन है, और जो y है सेकेंड पेयर मेंबर, पेयर का मेंबर, वो क्या होगा, उसकी रेंज। तो इसमें पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ। देखिए फंक्शन है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देखने से पता चल जाता है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो वो नंबर रियल नहीं रहेगा। इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप कर सकते हैं, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, सो x लाइज बिटवीन -3 टू +3, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू x टाइप मेंबर सच दैट x लाइज बिटवीन -3 टू +3, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। अब रेंज की बात करते हैं, देखिए ये था बच्चों फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इसे क्या मान लिया, y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताना बच्चों y यानी कि रेंज, तो जरा देखिए मैं y की वैल्यू इससे निकालूंगा। ऑब्वियसली ये हमेशा तो पॉजिटिव तो आएगा ही अंदर से रूट के, तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो अभी देखना y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो अगर मैं y स्क्वायर करूं बच्चों, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 9 माइनस वाई स्क्वायर, बंद करना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू बच्चों इससे हो गई रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो 9, ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल पहले की तरह, और वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, और y लाइज बिटवीन -3 टू +3। लेकिन बच्चों अब यहां से मैंने बताया था कि y कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, सिंस आप बताइए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। सो y लाइज बिटवीन 0 to 3, this is the range. So range of function f equal to y type member such that y lies between 0 to 3, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। अभी आप इसमें देखो तो बड़े आसान से क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। ए फंक्शन f is defined by fx equal to 2x minus 5, you have to find f0, तो x को यहाँ 0 लिख दीजिए, तो ये तो 0 हो गया, तो वैल्यू आ गई -5, तो f0 इक्वल टू -5। f7, x को 7 लिखेंगे तो 7 टू जब 14 -5 हाउ मच, 9, तो f7 9 आ जाएगा। ऐसे ही आप f-3 बता सकते हैं।
क्वेश्चन 4 भी ऐसा ही है। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट बाय दिस फार्मूला TC इक्वल टू 9C प्लस 30 9C अपॉन 5 प्लस 32। अब इसमें भी आपसे क्या पूछ लिया, T0 तो C को 0 लिख दीजिए, तो ये हो गया 32। T28 तो C को 28 लिख दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। T माइनस 10 तो T को माइनस 10 लिख, C को माइनस 10, ऐसा आप बता सकते हैं सब। और इसमें क्या क्वेश्चन है, सब में आपको क्या पूछी है, रेंज पूछी है। तो आप इस तरीके से इन्हें कैलकुलेट करके देखिए, बहुत आसान बनेगा। ये तो बहुत ही आसान है, ये भी आसान है, और इसकी निकाल लेना, fx को y मान लेना और फिर करके देखना। एक इसमें बच्चों हाँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ, देखना। ये एक क्वेश्चन है इसका, एग्जाम्पल 21। आपसे क्या पूछा है इसका, देखिए डोमेन पूछा है। तो डोमेन पूछा तो इसका डोमेन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो आप नीचे वाले के फैक्टर करो। x माइनस 1 x माइनस 4 इसके फैक्टर हो गई। अब अगर x की वैल्यू आपने इसमें 1 लिखी या 4 लिखी तो ये 0 हो जाएगा, और जबकि gx क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स x कैन नॉट बी 1 एंड 4। तो इसका जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है अदर देन 1 एंड 4। ना तो 1 लेना आपने, ना 4 लेना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आज आप ट्राई करिए साथ में, एग्जाम्पल 18 और ये 19 भी देख लेना। 20 सिंपल है, देखो क्या दिया है, बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, छुपा है बहुत छोटा सा। लीनियर फंक्शन मतलब 1 डिग्री का, तो मैंने उसे फंक्शन को मान लिया mx प्लस सी। अब देखिए इसे y क्या दूंगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये 1 1 है तो x भी 1 y भी 1 इसमें लिखूंगा, फिर x2 y3। तो ऐसा आप लिखते जाइए तो आपके पास में m की और c की दोनों की वैल्यू निकल आएगी, और फाइनली ये फंक्शन आ जाएगा 2x माइनस 1। एक और ये थोड़ा देख लेना, एग्जाम्पल 22। इसमें क्या है बच्चों, इसका ग्राफ बनाना है। तो आपके पास ये फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0, दिस इज 1 4x इक्वल टू 0, एंड दिस इज x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। देखो जरा बनाते हैं इसे, आप जरा ध्यान से देखते जाना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पे x बच्चों मैंने 0 ले लूँ, और 0 से ग्रेटर इधर होगा और 0 से लेस इधर होगा, तो f(x) को मैं y मान लेता हूँ। तो केस फर्स्ट में बताऊंगा आपको पहले, y इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। तो जब x लेस देन 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स। अब आप इसे ट्रेस करिए, कैसे ट्रेस करेंगे इस लाइन को। एक बार इसमें x को 0 लिख दीजिए, x को 0 लिख देंगे तो बच्चों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो एक पॉइंट बन जाता है 0 1, ये ले लूँ यहाँ पे 0 1। और जब मैंने y को 0 लिखा, अगर मैं इसमें y को 0 लिखता हूं तो x कितना आएगा, 1। तो एक ये हो जाएगी आपका पॉइंट कितना, 1 0 1 0। तो एक ऐसी लाइन है जो कहां से जाएगी, 1 0 और 0 1 से होकर जाएगी, बट यू हैव टू ड्रॉ इट ओनली फॉर x लेस देन 0। देखिए ये पोर्शन x लेस देन 0 के लिए है। आप इस लाइन को ट्रेस करिए, इससे टच मत करिए, थोड़ा सा गैप दे दीजिए। अगर आपने इसे दिखाना ही है बाद में तो ऐसे डॉटेड से शो कर सकते हैं, ठीक है। पर ये लाइन ये है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसमें दूसरा है कितना, जब x 0 है तो y 1 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो वो तो ये पॉइंट हो गया ना बच्चों, x 0 y 1। नेक्स्ट लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। इसे ट्रेस करना है, ग्रेटर देन 0 आपका ये पोर्शन है, इसमें मैं इसे ट्रेस करूंगा, पर बनाऊंगा वैसे ही। एक बार x को 0 लिखिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये पॉइंट हो गया 0 1। एक बार y को 0 लिखिए तो x होगा बच्चों -1। -1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ,
-1, 0। तो ये लाइन आपकी जाएगी बट ओनली 4x ग्रेटर देन 0। तो ये आपकी लाइन बन जाएगी, हल्का गैप यहाँ पे छोड़ेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए, और आप चाहें तो पीछे से डॉट 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 दिखाते हैं। ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो y इक्वल टू ये कितना हो गया 1+x। तो ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने सीधे सीधे में ट्रेस करना है लाइंस को। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।